प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का क्रोध और उनका रौद्र रूप गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। शिव का तांडव और अर्धनारीश्वर रूप मानव जीवन और ब्रह्मांडीय संतुलन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। यह कथा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें जीवन, मृत्यु और सृष्टि के चक्र के महत्व को समझने का अवसर देती है। शिव का क्रोध और रुद्र अवतार भगवान शिव को उनकी शांत और ध्यानमग्न स्थिति के लिए जाना जाता है, लेकिन जब अन्याय, अधर्म और संतुलन भंग होता है, तो उनका क्रोध प्रकट होता है। यह क्रोध सृजन और विनाश के बीच एक गहरा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक प्रमुख कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ था। दक्ष ने अपनी पुत्री सती, जो शिव की पत्नी थीं, के विवाह को स्वीकार नहीं किया। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्रवेश किया और अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं, तो उन्होंने योग अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध भयंकर रूप से प्रकट हुआ। उन्होंने अपने रौद्र रूप में वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। शिव का यह क्रोध यह संदेश देता है कि अधर्म और अहंकार को सहन करना स्वयं अधर्म को बढ़ावा देना है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए कभी-कभी कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। एक अन्य कथा में जब कामदेव ने शिव को ध्यान से विचलित करने की कोशिश की, तो शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। यह घटना शिव के आत्म संयम और ध्यान की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और एकाग्रता से जीवन में किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। शिव तांडव और सृष्टि का विनाश। शिव तांडव नृत्य केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को चलाता है। जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ता है, तो शिव अपने रौद्र तांडव से इस असंतुलन को समाप्त करते हैं। एक कथा के अनुसार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षसों ने पूरे ब्रह्मांड में अत्याचार फैलाया, तो शिव ने तांडव करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। यह तांडव न केवल राक्षसों का विनाश था, बल्कि यह अधर्म और असत्य की शक्तियों का अंत भी था। तांडव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। शिव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर नकारात्मकता, दुख और कठिनाई को दूर करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए। यह नृत्य आत्म प्रेरणा और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण कथा है जब शिव ने तांडव के माध्यम से संहार किया। जब सती के आत्मदाह के बाद शिव ने उनके मृत शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य किया, तो ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगा। विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया ताकि शिव शांत हो सके। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शोक और क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा यह पूरे समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। अर्धनारीश्वर रूप का महत्व और कथा। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप सृष्टि के आदर्श संतुलन का प्रतीक है। इस रूप में शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप यह दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों का समान महत्व है। यह न केवल लैंगिक समानता का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर इंसान में पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों गुण मौजूद होते हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से पूछा कि सृष्टि कैसे संतुलित रूप से चल सकती है। शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर बताया कि सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति और शिव दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। शक्ति के बिना शिव निर्जीव हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। यह कथा यह संदेश देती है कि सहयोग, संतुलन और समर्पण के बिना जीवन अधूरा है। अर्धनारीश्वर का यह रूप मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है कि वह अपने भीतर की शक्ति और संवेदनशीलता को पहचाने। यह हमें सिखाता है कि आत्मा के विकास के लिए आंतरिक संतुलन आवश्यक है। यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, चाहे वह परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो या समाज। जीवन के लिए प्रेरणा और संदेश भगवान शिव के क्रोध, तांडव और अर्धनारीश्वर रूप की कथाएं
हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यह कथाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। शिव का तांडव यह संदेश देता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के दोनों पक्षों को पहचानें और उन्हें संतुलित करें। यह जीवन में स्थिरता और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव की कथाएं केवल पौराणिक गाथाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने, संतुलन बनाए रखने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिव का क्रोध हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। शिव का तांडव हमें जीवन की कठिनाइयों को आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ सामना करने का पाठ सिखाता है। और अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सृष्टि का आधार है।